नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 42.31% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे अधिक गोपालगंज जिले में 46.73%, जबकि सबसे कम पटना जिले में 37.72% मतदान हुआ है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान का समय शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इसके अलावा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर भी अपराह्न 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर में मतदान किया। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने परिजनों के साथ वेटरनरी कॉलेज स्थित बूथ पर मतदान किया। इसके अलावा सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, मंत्री नितिन नवीन ने पटना स्थित मतदान केंद्रों पर वोट डाले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर और नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाला। पहले चरण में 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा समेत नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, लोक गायिका मैथिली ठाकुर और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव के चुनावी भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होगा। पहले चरण की सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच है। हालांकि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के भी आसार हैं। इस चरण के चुनाव में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 57 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा 48 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के सबसे अधिक 73 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 24 और सीपीआई माले के 14 प्रत्याशी पहले चरण में चुनावी मुकाबले में हैं। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 5 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी ने 119 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के अवलोकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कई देशों के प्रतिनिधि राज्य के दौरे पर हैं। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया से आए प्रतिनिधियों ने पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत कई जिलों में भ्रमण किया और चुनाव और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर है 0612-2824-001, फैक्स नंबर है 0612-2215-611। लोग चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी ceobihar@gmail.com और ceo_bihar@eci.gov.in पर भी सूचना दी जा सकती है। ये नियंत्रण कक्ष मतदान समाप्त होने तक कार्यरत रहेगा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कार्य जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया जिले के फॉरबिसगंज में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का होना जरूरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बेतिया में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बथनाहा में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिहार में तथा जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गोविंदगंज में और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बाबूबरही और खजौली विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। वाम दल, बहुजन समाज पार्टी और जन सुराज समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।